हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी कांस्टेबल पुलिस भर्ती 17 फरवरी 2024 की फर्स्ट मीटिंग का पेपर लेकर के आई हूँ। तो फटाफट से फ्रेंड्स हम इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 35 पर। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके जीके और जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम और पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो इसका आंसर होगा चिल्का झील। दूसरा है इसका, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का। ये है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो इसका आंसर होगा हरिशेन। नेक्स्ट है आपके सामने ये 40 नंबर का क्वेश्चन, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला है, बैलाडेला की पहाड़ियाँ बैल के कुंवर की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसी के साथ देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो बी ऑप्शन ठीक है, पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। इसके बाद है 43 नंबर का क्वेश्चन, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का। तो ये है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश की नहर सिंचाई विधि है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? आंसर होगा महाकवि कालिदास। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर का क्वेश्चन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य पर स्थित किस स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय तो जानते होगे आप, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शहरीकरण। नेक्स्ट है आपके सामने 51 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसको होगा कालीन बुनाई। भदोही कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है अशोक। नेक्स्ट है 53 नंबर का, सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों के से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आंसर होगा इसका लिंक्डइन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर का, मथुरा किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो बी ऑप्शन होगा। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये सिकंदरा में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका होगा हुरका बोल।
नेक्स्ट है 58 नंबर का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। तो इसका आंसर ए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम? तो इसका उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर का, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा धृति यानी होल्डिंग। नेक्स्ट है आपका, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं फिशिंग। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश की मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसका जहाँ तक होगा, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, इसी के बाद अगले पर आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका हो जाएगा कांदला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह जिसको हम कहते हैं। और इसके बाद आ जाइए आप, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो गांधीनगर इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका होगा इटली। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो कोलंबो श्रीलंका पहुंचा है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो इसके थे खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा श्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ वह यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो जाती है क्वेश्चन नंबर 73 से। तो यह निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर होगा नव्य स्वर्णकार। नलिन और राजीव शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कमल के पर्यायवाची हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान कोण कहलाती है। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो शशधर शशिधर यानी चांद और शिव। नेक्स्ट है 77 नंबर का, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य होगा वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग है इसमें बिहार और सब स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसका होगा एक वचन में सोना। हे ईश्वर दया करो। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है, हे ईश्वर संबोधन कारक है ये। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द जो हमारा काज है। इसी के साथ आ जाते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन पर। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण में अभि उपसर्ग है। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष यानी रक्त से रंजित से आगे तो तत्पुरुष समास हो गया। क्यों, कब, कौन सा सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम के। मदिरालय शब्द में के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिरा प्लस आलय। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सत्सई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो इसमें समुच्चय बोधक विशेषण का प्रयोग है। इसी के साथ आगे बढ़ जाओ। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट प्रत्यय है, चिल्लाहट।
इसी के साथ आ जाते हैं 90 नंबर पर, राम अभी सोएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो इसमें होगा आपके कृतवाच्य। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ होता है साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। परोक्ष का विलोम शब्द है, तो इसका होगा प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है ना, अपोजिट। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ होगा जान चली जाए पर पैसा ना जाए। नेक्स्ट इसी के साथ देख लेते हैं हम। ये हमारा क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध का होगा रौद्र। सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 13 मात्राएं होती है, 13। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो इसका थोड़ा मुझे डाउट है, तो इसका मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो इसका हो जाएगा ब्याज। और इसके बाद आ जाइए अब अगले पर, वह बाजार जा चुका है। इसमें होगा आसन्न भूत, पूर्ण, वर्तमान काल। इसी के बाद देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पूरा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और उसके बाद देखिए नीचे इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इसको छांटने हैं हमें इसमें से ही। तो पहला जो है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब क्यों है? खराब है क्योंकि, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि। तो इसका आंसर होना चाहिए वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। तो इस खंड का शीर्षक जहाँ तक होगा इसका होना चाहिए C नंबर का, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। नेक्स्ट है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो आजकल इंग्लिश को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो इंग्लिश को पढ़ करके क्या है, संतुष्ट हो जाता है। तो और लेकिन जो ये अगला है इसमें थोड़ा डाउट है, इसको छोड़ देती हूँ दोनों क्वेश्चन को मैं। इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ये संत रैदास की थी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांगरू। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसका होना चाहिए निषेधवाचक। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका होगा रत्नाकर। नेक्स्ट है मेघ और मेध, ये जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा? तो इसका होगा बादल और यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती है उसको कहते हैं अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो ये प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। ये है सरल करें। तो इसमें देखिए मैं पूरा पढ़ नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ आपको। तो इसका सरल जो होगा इसका होगा जहाँ तक है B12। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें आना चाहिए A ऑप्शन। ठीक है, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा B। और 114 का होना चाहिए D आंसर इसका। अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, डायरेक्ट आपके सामने मैं बस निशान लगा रही हूँ कि इसका क्या आंसर होगा। और 115 का होगा D, 116 का B। अभी है एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है, तो अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होना चाहिए D ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए अगले पर। ये 3 साझेदार PQ और R एक व्यवसाय शुरू करते हैं, तो ये पूरा पढ़ लीजिए और इसका आंसर होगा B। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 6 संख्याओं का औसत जो है 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका आंसर होगा 4.5। और 120 का आंसर होना चाहिए 35%। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर 35 होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 121 का आंसर होना चाहिए -94। 122 का होगा D, 4,224।
तो फ्रेंड्स अब वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, अब मैं जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूँगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।